अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नुमान खिज़र है और आज की वीडियो में फाइवर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1 है। और हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन फाइवर। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब दोस्तों की यही डिमांड थी कि फाइवर को स्टार्ट किया जाए, तो फाइवर प्रोफाइल से स्टार्ट लेते हैं और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले फाइवर प्रोफाइल की तरफ जाने से पहले एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई शॉप ओपन करते हैं तो उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, इसी तरह फाइवर प्रोफाइल भी अच्छे से बनाएं। ठीक है, जितनी प्रोफेशनल प्रोफाइल होगी उतने आपके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि पहला डॉलर जो होता है ना, वो कमाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसके बाद आगे जो है वो आसानी से आप कमा सकते हैं। पहले के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ कि जब आपको पहला ऑर्डर आएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते रहे तो पहले ऑर्डर पर आपके हाथ पाँव भी फूलेंगे, कांपेंगे भी और टेंशन में होंगे आप काफ़ी। लेकिन परेशान नहीं होना, ये सबके साथ होता है, ये एक फितरी अमल है। एक और चीज़, मैंने अपने एक दोस्त को मशवरा दिया था जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहा था, उसको फाइवर पर अकाउंट बनाने का और ऑनलाइन अर्निंग का मैंने मशवरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी मंथ की 15 को लेवल 1 सेलर भी बन जाएगा। एक और चीज़ कि मैं इंशाल्लाह आगे चलकर किसी लेक्चर में ना कुछ ऐसे दोस्त जो इस फील्ड में कामयाब हैं उनको लाइव भी लूँगा ताकि उनके साथ आपका इंटरेक्शन करवाया जा सके। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइवर है क्या, फाइवर पर किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, गिग क्या चीज़ होती है, उसके बाद गिग किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है गिग क्रिएट करते हुए आपने, और फाइवर से हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं और पैसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। एक बेसिक लेक्चर है, लेकिन अकाउंट आज क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा आपको, और फाइवर यूज़ करते हुए कौन से काम आपने करने हैं और कौन से काम नहीं करने, डूज़ एंड डोंट्स। ओके, ये हमारा आज के लेक्चर का कंटेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइवर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, फाइवर कि $5 से फाइवर पर आप गिग स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप $25,000 तक की गिग लगा सकते हैं। ठीक है, फाइवर का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर। अच्छा, फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करते हुए ना कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फाइवर की प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल से डिफरेंट होती है। ये आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ नहीं कर रहे, ये आप अर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेम। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका नाम है। अब आपने ऐसा नाम नहीं रखना जैसा कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं, जैसा कि लड़कियां यूज़ करती हैं बाबा की प्रिंसेस और लड़के यूज़ करते हैं क्या कुछ भी, आपको पता ही है फेसबुक पर किस किस्म के नाम होते हैं, नवाबज़ादा और ये वो, इस तरह के नाम नहीं रखने। यूज़ यूर रियल नेम। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइवर पर 3 तरह से अपना नाम चूज़ कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने रियल नेम के साथ बना सकते हैं। लेट से जैसे दानिया हो गया, इरम है, मंसूर है, रिजवान है, एट्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके नेम पर आप अपना नाम रख सकते हैं, जैसा कि टीम राइटर है, एसईओ गुरु है, वर्डप्रेस गुरु है, एट्सेट्रा। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि आप चाहते हैं कि मेरा नाम भी हो साथ सर्विस भी हो। ठीक है, तो उसमें आप जैसे मेरा है नुमान एसईओ हो गया या बिनिश राइटर हो गया,
ये आपका नाम भी आ रहा है और आपकी सर्विस भी आ रही है। कोई बंदा जाके राइटर सर्च करता है तो उसमें भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं अपेयर होने के। कोई बंदा एसईओ लिखता है तो उसमें भी आप अपेयर हो सकते हैं। आप नाम के साथ भी अपेयर हो सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है। और मैं अगर मेरा मशवरा आप माने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाएँ, नाम प्लस सर्विस। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जस्ट रियल नेम के साथ भी जा सकते हैं, जस्ट सर्विस के साथ भी जा सकते हैं। एक आखिरी चीज़ नाम चूज़ करते हुए कि अपना नाम आपने वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि ये आपका यूआरएल बन जाएगा और बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ इन तीनों चीज़ों की कि किस तरह से। पहला मैंने ऑप्शन दिया यूज़ योर रियल नेम, वो ये देखें इन्होंने अपने नाम पे बनाई हुई है मिस मारिया, मायरा है या मारिया जो भी है, ठीक है। ये आपके पास पहला ऑप्शन आ गया विद हर रियल नेम। दूसरा ऑप्शन आपके पास था जी सर्विस, कि आप जो सर्विस ऑफ़र करने जा रहे हैं उसके नाम से बना लें, वो आपके पास आ गया। ये देखें टीम ग्राफिक्स, इन्होंने अपनी सर्विस के नाम पर बनाया हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था कम्बिनेशन, तो उसके लिए ये देखें ये माइकल राइटर, उनका नाम भी आ रहा है और साथ राइटर भी आ रहा है। ये 3 सजेशंस आपके पास नेम के लिए हो गए सबसे पहली चीज़। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, नेम के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है इमेज और प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर जो फाइवर पे आपने यूज़ करनी है उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप अपनी पिक्चर यूज़ करें। अगर गर्ल्स हैं, कोई इशू है तो उसके लिए आप वेल यूज़ कर लें, लेकिन ट्राई करें कि आपकी अपनी इमेज हो, ठीक है। दूसरा ये है कि सेल्फ़ी अपलोड नहीं करनी। अब आप कहेंगे कि ये भी सेल्फ़ी है, मैं आगे बताता हूँ आपको ये पिक्चर अपलोड क्यों की है। सेल्फ़ी से कोशिश करें सेल्फ़ी ना हो, अगर ले भी रहे हैं सेल्फ़ी तो आपका फेस क्लियर हो, जैसा कि इस पिक्चर में है। थर्ड चीज़ ये है कि आपका फेस विजिबल हो और आपके चेहरे पर स्माइल हो। स्माइलिंग फेस एक अच्छा इंप्रेशन होता है। ये नहीं कि आप घर वालों से लड़के बैठे हों फिर वो पिक्चर बनाएं और वो अपलोड करें, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं होता, ठीक है। अब ये बताएं कि क्या ये पिक्चर ठीक है फाइवर प्रोफाइल के लिए या नहीं। अब ये दूसरी पिक्चर ये है, अब ये बताएं ये वाली बेहतर है या वो पहले वाली बेहतर है, क्या कहते हैं आप। चलें जो भी है, जो आपको बेहतर लगे, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। पहला चीज़ नाम हो गया, दूसरी चीज़ प्रोफाइल पिक्चर। ये वाइजली और अच्छे से चूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल आपने वन टाइम बनानी है और उसे अच्छे से ही बनाइएगा। शॉप पर थोड़ी सी मेहनत शुरू में कर लें तो इंशाल्लाह आगे फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ आ जाती है टैग लाइन। अब टैग लाइन, अब आपने फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पे, व्हाट्सएप पर भी वो नीचे स्टेटस शो हो रहा होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, वो आपकी एक किस्म की वहाँ पर भी, उसमें मुझे नहीं पता क्या वर्ड यूज़ होता है, लेकिन फाइवर पर ये टैग लाइन होती है। तो अब टैग लाइन भी 2-3 तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला ये है कि टैग लाइन में अपनी सर्विस के बारे में लिख दें। जैसा कि अगर आप राइटिंग करना जा रहे हैं तो एक्सपर्ट एसईओ राइटर लिख दें, वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर लिख दें, या प्रोफेशनल डिज़ाइनर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, या आपको कोई भी काम डाटा एंट्री का आता है डाटा एंट्री एक्सपर्ट लिख दें। ये टैग लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर है कि आप अगर वो नहीं सर्विस नहीं लिखना चाह रहे, अभी आप श्योर नहीं है इस बारे में कि क्या स्किल लिखना चाहिए, आप कोई मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल कोट भी लिख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यहाँ पर सर्विस ही लिखनी है। मैं अपनी प्रोफाइल पर भी मैंने मोटिवेशनल कोट शेयर किया हुआ है, मैंने अपनी सर्विस के बारे में टैग लाइन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू राइट अबाउट योर सर्विस, ये आपकी अपनी चॉइस है जो आप लिखना चाहें। अब ये टैग लाइन होती क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यूएसए लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल एंड हेल्थ राइटर, ये टैग लाइन है, इन्होंने अपनी सर्विस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, प्रोफाइल पिक्चर, नेम और ये टैग लाइन। चलें आगे। ये देखें, इन्होंने अपनी टैग लाइन में इन्होंने भी अपनी सर्विस के बारे में बताया हो, तो आप भी अपनी सर्विस के बारे में ही डिस्क्राइब कर दें नेम के नाम। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्क्रिप्शन। फाइवर की प्रोफाइल में एक एक चीज़ आपकी गिग
बनाते हुए या प्रोफाइल बनाते हुए, हर चीज़ मैटर करती है। फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो आपकी एक एक चीज़ को नंबर देता है, उस हिसाब से आपकी गिग और प्रोफाइल को रैंक करता है। तो डिस्क्रिप्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिख आपको एक्सटेंशन बता दूं कि क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल इंग्लिश में नहीं होते, तो ग्रामरली की एक्सटेंशन एक ऐड कर लीजिएगा। जब आप गूगल पर लिखेंगे ना ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, तो पहला लिंक ही आपने ऐड कर लेना है। अभी आपको प्रीमियम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई लोग कंटेंट राइटिंग की सर्विस ऑफ़र करते हैं इन फ्यूचर, तो उनको ग्रामरली प्रीमियम की ज़रूरत होगी। अदरवाइज जस्ट बेसिक से आप काम चला सकते हैं। उसका मकसद ये है कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होंगी, वो आपको ग्रामरली हाईलाइट कर देगा, तो वो आप सेट कर सकते हैं। सिर्फ फाइवर पे नहीं, वो आप किसी के साथ इंग्लिश में चैट भी करते हैं तो वो बेहतर हो जाएगी आपका ना, मिस्टेक्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफाइल क्रिएट करते हुए। इसमें आपने अपनी सर्विसेज के बारे में इन डिटेल बताना है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या चीज़ ऑफ़र करूँ। अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं, अपने स्किल्स बताएं। एक और चीज़ कि इसमें आपने, ये फेसबुक की प्रोफाइल नहीं है कि आपने लैंडलॉर्ड और ऐसी चीज़ें नहीं बतानी, या हॉबीज़, क्रिकेट लवर। आप प्रोफेशनल हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपने बताना है, इंटरेस्ट और हॉबीज़ नहीं बतानी। ठीक हो गया। अच्छा, द बेस्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, फाइवर पर जाएं, उसको सर्च करें, टॉप 10 प्रोफाइल्स देखें जो आपको आपके रेलिवेंट हैं स्किल के मुताबिक, उनको देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन देखें और उधर से आइडिया ले लें। डोंट कॉपी देयर वर्ड्स, माइंड इट। अगर उनके वर्ड्स कॉपी करेंगे तो सूनर और लेटर फाइवर विल ब्लॉक योर अकाउंट। ये चीज़ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में तो शायद आप बच जाएँ, अगर गिग डिस्क्रिप्शन में ये काम आप करेंगे तो फाइवर आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, ट्राई टू राइट डाउन मैक्सिमम अबाउट योर स्किल। डिस्क्रिप्शन में जितना भी आप अपने कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो करें। अगर आप राइटर हैं, एसईओ राइटर लिख दें, एसईओ आर्टिकल राइटर लिख दें, ब्लॉग पोस्ट राइटर लिख दें। ये मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं जो लोग फाइवर पर सर्च करते हैं। नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है स्किल। एक सेकंड में आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दूं। फाइवर प्रोफाइल पर डिस्क्रिप्शन कहाँ शो हो रही होती है, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू माय प्रोफाइल। ये अब आपने अपने उस हिसाब से लिख लेनी है, एक्सपीरियंस की जो भी है आपका। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ये 3-4 चीज़ें हो गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास स्किल्स। अब आपके पास अगर तो ऑलरेडी स्किल हैं तो प्रोफाइल बनाते हुए उसमें ऐड कर दें, अगर नहीं है तो पहले सीख लें स्किल। ठीक है, या जो सीखने का इरादा रखते हैं और प्रोफाइल अभी बनाना चाहते हैं तो वो स्किल ऐड कर दें, बाद में आप लर्न कर सकते हैं। गिग तो अभी आप नहीं लगाने लगे, फ़िलहाल प्रोफाइल तो बनाएं। एक और चीज़, अगर इस फील्ड में वाकई कामयाब होना है तो जिस तरह से हम चलते जाएंगे, काइंडली इसको फॉलो करते जाइएगा और इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, अब स्किल्स में सबसे पहले ये है कि जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, कंटेंट राइटर, लोगो डिज़ाइनर, डाटा एंट्री, टीचिंग, जो भी आप कुछ कर सकते हैं, ये आपकी स्किल है। ये आपने वहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, फाइवर आपको ये सारे ऑप्शन दे देगा। अच्छा, एक और चीज़ कि वो स्किल सेलेक्ट करें जो आप इन फ्यूचर परफॉर्म भी कर सकते हो या जिनके ऊपर आपने गिग लगानी है। ठीक है, इररेलेवेंट स्किल्स से अवॉइड करें, वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता बायर पर भी, यार ये बंदा सब कुछ ही कर रहा है। बिगिनिंग में फ्यू स्किल्स चूज़ करें, बाद में आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं। जैसे जैसे स्किल आपके बढ़ते जाएँ, फाइवर प्रोफाइल में जाकर स्किल एडिट करके पोर्शन में आप ऐड कर सकते हैं। वो स्किल कभी भी ऐड नहीं करने जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्किल ऐड कर देते हैं, गीगा आप लगा देते हैं, ऑर्डर आ जाता है स्टार्ट में, पहला ही ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है, तो इट विल पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूर ओवरऑल प्रोफाइल। ठीक हो गया, ये स्किल्स का पोर्शन हो गया। अब स्किल्स का पोर्शन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइवर पर किस तरह से वो शो होगा। ये देखें, ये इनके स्किल्स हैं, बुक कवर डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप। देखिए इन्होंने बहुत लिमिटेड किया हुआ है और ये लेवल 2 सेलर हैं, जस्ट इनके 5 हैं और ये मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, इसलिए मैंने इनकी प्रोफाइल का वो हवाला दिया आपको। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है फाइवर प्रोफाइल के लिए स्किल के बाद पोर्शन है एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे जो आप सर्टिफिकेट्स अपने देंगे या डिग्रीज शो करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रेशन ज़रूर पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं या बैचलर है, जो भी है आपका,
डेफिनेटली इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। ओके, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लाजमी ऐड करें। फाइवर की ये खूबी है कि ये आपसे नहीं पूछेगा कि प्रूफ दिखाओ कि स्किल आपके पास है भी या नहीं है, सॉरी सर्टिफिकेट। बाकी आपके पास कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप फाइवर पर अकाउंट लिंक कर सकते हैं वो ये हैं, फाइवर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया एंड गूगल अकाउंट्स हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एजुकेशन का पोर्शन। ये फाइवर पर ये देखें इस तरह से होगा। जस्ट अ मिनट, ये देखें लिंक्ड अकाउंट्स, ये नीचे इन्होंने अपनी एजुकेशन शो की हुई है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, और ये ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आई होप क्लियर होगा सब कुछ। अच्छा, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अब मैंने कहा था फाइवर प्रोफाइल बनाते हुए कुछ काम जो आपने करने हैं, कुछ डूज होंगे, कुछ डोंट्स होंगे, कुछ करने के होंगे काम, कुछ नहीं करने के होंगे। तो सबसे पहले डूज की बात कर लेते हैं। बी प्रोफेशनल, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवा रहे हैं ख़ुद को, तो वहाँ प्रोफेशनली बिहेव करना है आपने। ठीक है, वहाँ आप लोकल क्लाइंट से डील नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कर रहे होंगे, तो ख़ुद को एक एक चीज़ से, अपनी प्रोफाइल पिक्चर से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, हर एक चीज़ से खुद को प्रोफेशनल शो करवाना है आपने। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जब बंदा करता रहता है तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। बाकी ग्रामरली एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि रिप्लाई टू मैसेजेस एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो अल्लाह करे गिग लगाते ही अगर वहाँ पे कंपटीशन कम है, आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपको मैसेजेस आने लगेंगे, तो उन पे फ़ौरन जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर के इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बेसिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अब डोंट टेल अ लाई। अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है आप जस्ट राइटिंग कर रहे हैं या कोई आपसे डिमांड करता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो उसे बताएं, नहीं तो झूठ नहीं बोलना। ये आपके लिए ही मसला बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया नंबर और मेल आईडी किसी के साथ फाइवर पे शेयर नहीं करनी है आपने, नहीं तो आपको फाइवर परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। स्काइप वगैरह हो गया या ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। सेफ एंड पे खेलना है आपने। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने। इस पर मैं एक वीडियो आगे अपलोड करूँगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगी मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स एक कंप्यूटर और एक IP एड्रेस पर नहीं क्रिएट करने। अदरवाइज अगर सेम सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हो तो दोनों प्रोफाइल फाइवर ब्लॉक कर देगा। अपना फाइवर का अकाउंट किसी भी पब्लिक इंटरनेट पर, जैसे कि कंप्यूटर एकेडमी है या ऐसी जगहों पर लॉगिन ना करें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर उस IP एड्रेस पर कुछ लोग सेम सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है प्रोफाइल के बारे में। थोड़ा सा अब गिग के बारे में बात करते हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसका URL मुझे शेयर करना है। मैं आपको उसके बारे में रिव्यू कर दूंगा कि प्रोफाइल आपकी ठीक बनी हुई है, जो मिस्टेक्स होंगी मैं हाईलाइट कर दूंगा। अभी हम गिग की तरफ नहीं जा रहे, पहले प्रोफाइल बनाएं। दूसरी आपकी असाइनमेंट ये है कि अपने 5 स्किल्स कम से कम आइडेंटिफाई करें और वो आपने मुझे बताने हैं। मुझे ना बताएं, अगर आप खुद से कर लें तो भी वेल एंड गुड है, मुझे नहीं भी बताएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है असाइनमेंट, इसको फुलफ़िल करेंगे तो आप आगे सही से कामयाब हो पाएंगे। ठीक हो गया। अब व्हाट इज़ गिग? गिग के बारे में लोगों के ज़हन में सवाल आता है, यार ये गिग है क्या? अजीब सा वर्ड है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी सर्विस या स्किल जो आप फाइवर पर सेल करेंगे उसे गिग कहते हैं। ठीक है, जो आप क्रिएट करेंगे ना अपनी सर्विस स्किल सेल करने के लिए, वो गिग कहलाती है। अब गिग के लिए 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि अपना फाइंड योर निच। अब निच के बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता। निच ये है आपका जो कीवर्ड या टॉपिक या स्किल जिस पर आप काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें कि आपका इन फ्यूचर या किस चीज़ पर काम करने का प्लान है। दूसरी चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई एंड रिसर्च योर स्किल। ये देखें कि लोग
उस सर्विस को किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं। अब आप लेट से अलजबरा टीच करना चाह रहे हैं तो फाइवर पर देखें कि ऑलरेडी जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इसको किस तरह से सेल कर रहे हैं, उनकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। अगर वो बंदा $50 में एक चीज़ कर रहा है तो आपने वो $40 में करनी है, ताकि वो आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा हों। आप देखें कि आप अपने कंपटीटर से क्या चीज़ बेटर ऑफ़र कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। स्टार्ट में आप अपनी मर्ज़ी का रेट नहीं रख सकते, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको 1000 वर्ड $0.5 में भी लिखने पड़े तो आपने लिखने हैं, क्योंकि आप अपनी वर्थ बनाएंगे। रिव्यूज़ मिलेंगे आपको बाद में, आप लेवल 1 होते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसके बाद आप अपना रेट $20 बेशक कर लें, 10 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो आप स्टार्ट 50 से ले रहे हैं, आपसे 100 में बाद में $100 में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सर्विस, नो योर वैल्यू। चौथी चीज़ है एस्टेब्लिश अ वर्क फ्लो। एस्टेब्लिश अ वर्क फ्लो गिग बनाते हुए वो आपसे पूछेगा डिलीवरी टाइम वगैरह, तो डिलीवरी टाइम ज़रा वाइजली सिलेक्ट कीजिएगा। अगर इसमें आपने 1 दिन की डिलीवरी लिखी है और आप डिलीवर नहीं कर सकते तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है या लेट डिलीवरी में चला जाएगा, ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आप कंसेक्टिवली 3 ऑर्डर्स डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं तो फाइवर आपको बैन कर देगा। ये हो गया गिग का इंट्रोडक्शन। अब गिग होती क्या है, 1 सेकंड जस्ट मैं आपको वैसे शो करवा दूं, बाकी गिग पे हमारा अगला लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। गिग क्या होती है, ये सर्विस जैसा कि जस्ट अ मिनट, ये मैम सर्विस ऑफ़र कर रही हैं, आई विल डू आर्टिकल राइटिंग रिसर्च एंड समरी विद इन 12 आवर्स। ये गिग है इनकी, ये सर्विस फाइवर पर सेल आउट कर रही हैं। इसी तरह से ये गिग होती है, इसे गिग कहते हैं, सर्विस या स्किल को। ओके, तो ये हम अगले लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब गिग बनाते हुए फिर वही चीज़ है, जिस तरह फाइवर पर प्रोफाइल पिक्चर थी और नेम वगैरह था, इस पे आपका टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए और उसे वाइजली चूज़ करें, क्योंकि वो आपका URL बन जाएगा और URL एक दफ़ा बन जाए तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। आप हाँ एडिट कर सकते हैं, उसे टाइटल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो URL एक दफ़ा बन जाएगा वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, प्रोफाइल पिक्चर कह लो या कवर फ़ोटो गिग के लिए कह लो, उस पर आपने अपनी सर्विस के बारे में बताना होता है। ये पुरानी थोड़ी सी स्लाइड है तो इसमें 550 बाई 370 पिक्सल्स है। ये गूगल आप करेंगे ना फाइवर गिग फ़ोटो कवर साइज़, तो वो आपको बता देगा कि कितना है। आजकल ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप अपनी वीडियो बना सकते हैं गिग के लिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश बेहतर है तो आप अपनी वीडियो बनाएं और वो अपलोड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके रैंकिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब गिग बनाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से इमेज बनाना है या वीडियो बनानी है। उसके बाद आ जाता है टैग्स आपने वाइजली चूज़ करने हैं, क्योंकि टैग्स की बेस पे अगर आपका कोई कीवर्ड टाइटल में नहीं भी है तो नीचे 5 टैग्स आप चूज़ कर सकते हैं, उसकी बेस पर भी लोग सर्च करते होते हैं। फिर वही चीज़ गिग डिस्क्रिप्शन, इस पर पूरी एक वीडियो होगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी हुआ वो मैं अपलोड करूँगा। अभी जस्ट बेसिक प्रोफाइल आज हमने क्रिएट करनी है, गिग के बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। गिग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपको क्लाइंट से क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ये भी गिग बनाते हुए गिग में आपको खुद से बना के दिखाऊंगा क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। लेट से मेरा अगर काम कंटेंट राइटिंग का, तो मुझे क्लाइंट से कीवर्ड चाहिए, उसकी वर्ड काउंट चाहिए, कितने उसको वर्ड चाहिए, और ये 2-3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डाटा एंट्री करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपने क्लाइंट से क्या चीज़, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं आपको कोई वीडियो चाहिए होगी, वॉइस ओवर के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगा, तो ये चीज़ें होंगी। फिर एक और ऑप्शन होता है फाइवर पे, ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये खुद से ही आपने क्वेश्चन देने होते हैं, खुद से आंसर, लेकिन ये आप जब लोगों की प्रोफाइल विजिट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो क्या आंसर FAQs यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू करें अपनी गिग को कि सब कुछ ठीक है, प्राइसिंग वगैरह ये वो, और उसको वो पब्लिश कर दें। यू कैन प्रमोट योर गिग, आप फेसबुक, ट्विटर, अदर अकाउंट्स के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अब ये चीज़ आती है कि 2 वेज़ फाइवर पर आप किस तरह से प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, ये बता दूँ या नेक्स्ट लेक्चर कर रखें इसे, क्योंकि गिग क्रिएट करने के बाद चलें बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इस पर एक पूरी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि अब आपने प्रोफाइल बना ली है, गिग बना ली है, तो प्रोजेक्ट अब आप फाइवर पर किस तरह से लिख सकते हैं।
सबसे पहले तो ये है कि आपने फाइवर पर अपनी प्रोफाइल और गिग बना दी है। क्लाइंट आएगा, आपकी अगर गिग सर्च रिज़ल्ट में अच्छी बनी हुई है, टैग्स अच्छे यूज़ किए हुए हैं, सब कुछ परफेक्ट है, फाइवर का एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है वो मैं आपको गिग जब क्रिएट करनी है उसमें सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि गिग अगर अच्छी बनी हुई है तो आपको हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, एक तो हो गया फाइवर पर क्लाइंट आया, उसने सर्च की सर्विस, आपकी सर्विस या आपकी गिग उसे पसंद आई, उसने आपको हायर कर लिया। दूसरा ये है आपने प्रोफाइल बनाई, स्टार्ट में आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेना काफ़ी मुश्किल होगा, तो बायर आता है, वो फाइवर पर अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, आपने उस पर जाके बिड करनी होती है, इसे बायर रिक्वेस्ट कहते हैं। ये किस तरह से करना है मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो होगी, वो मैं अपलोड कर दूँगा, या रिकॉर्डेड या लाइव, जिस तरह से आप कहेंगे। अच्छा, अब न्यू सेलर जब आप हैं तो आप 10 ऑफ़र डेली की सेंड कर सकते हैं और 7 गिग्स लगा सकते हैं। तो कोशिश करनी है डेली की सारी ऑफ़र्स आपने सेंड करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। मेरे पहला जो प्रोफाइल थी उस पर तकरीबन मुझे 1000 ऑफ़र सेंड। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? तो लेक्चर वाइंड अप करते हैं अपना। ठीक है, अब होप सो क्लियर है। चलें इसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, हाउ टू विड्रॉ मनी, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद गिग्स दैट यू कैन ऑफ़र, ये अब आपने सबसे पहले अपने स्किल आइडेंटिफाई करने हैं, जैसा कि मैंने आपको असाइनमेंट बताई है। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करें और उसका यूआरएल शेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्विसेज क्या ऑफ़र कर सकते हैं, वो अपने 5 स्किल्स कम से कम आइडेंटिफाई करें। अगर मुझे शेयर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कम से कम आपको पता हो कि आप क्या 4-5 स्किल क्या सेल आउट कर सकते हैं फाइवर पे। फाइवर को एक्सप्लोर करें, अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करें और वो शेयर करें। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। क्रिएट योर फाइवर प्रोफाइल एंड शेयर यूआरएल विद मी। मैं रिव्यू कर दूंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा उसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश हुई तो। सेकेंडली, फाइंड आउट एटलीस्ट 5 स्किल्स और सर्विसेज दैट यू कैन ऑफर ऑन फाइवर। अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो नो इशू। ठीक है, और इसी के साथ फाइनल नोट्स के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम करते हैं कि किसी भी फील्ड में आप बग़ैर मेहनत के कामयाब नहीं हो सकते। तो मेहनत आपने करनी है और अजर इंशाल्लाह अल्लाह देगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर की क्रिएशन के मुतालिक होगा, तो वो लेक्चर मिस मत कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, किस तरह से हम अपनी ऑप्टिमाइज गिग क्रिएट कर सकते हैं और ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस योर नेक्स्ट लेक्चर एंड अल्लाह हाफिज़।